बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले महाराज एक बात बताओ, तुम जीव को 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते रहते हो तब कोई कुछ कहता नहीं है, और थोड़ी सी गंगा में 2 चक्कर क्या लगा दिए, आपने कहना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे हुए हैं, केवट से बात करना तो बेकार है। आज मेरे भक्त वृंदो, जैसे ही नाव पार लगा दी तो केवट के भाव बिल्कुल बदल गए। अब प्रभु जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि केवट ने पार तो कर दिया, कुछ देना चाहिए। पिय हिय की सिय जान निहारी, मड़ मुदरी मन मुदित। भगवान यानी पति पर कोई समस्या आने से पहले पत्नी उसको समझ ले, वह सबसे अच्छा जोड़ा होता है। आजकल पता है, अगर किसी पति को किसी चीज की जरूरत हो तो पता है पत्नी से मांगे कि वो थोड़ा पैसे या कुछ उस पर रखा हो, अंगूठी या जो भी आभूषण, तो पता है क्या कहेगी, अपने में तो सब में आग लगाई दी, अब बस यही रहेगी, ले लो। ऐसी विचित्र स्थिति है आज की। और दूसरी तरह की पत्नी होगी, वो क्या कहेगी, केवट को देने के लिए, लो अब यही रह गई थी, ले जाओ, इसको भी ले जाओ। लेकिन यहाँ सीता जी ने ऐसा नहीं किया। भगवान सोच रहे हैं, पिय हिय की सिय जान निहारी, अपने पति के हृदय की बात को समझकर तुरंत मेरी सीता मैया ने अंगूठी उतारकर भगवान राम को दे दी। भगवान राम केवट को दे रहे हैं। केवट आज जैसी अंगूठी दी मेरे भक्त वृंदो, जो केवट अटपटी बातें कर रहा था, आज वह एकदम बड़ा ही कोमल भाव में चला गया और उसकी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी मेरे भक्त वृंदो। बोले प्रभु, मैं इस अंगूठी को कैसे ले सकता हूं? बोले क्यों? क्योंकि मैं इस अंगूठी को इसलिए नहीं ले सकता कि जब जनक महाराज ने आपके चरण धोए थे तो आपको जानकी मैया को दिया था, यानी अपनी पुत्री को दिया था। और आज मैंने आपके चरण धोए हैं तो मेरी और जनक जी की एक ही बिरादरी हो गई, एक ही जाति हो गई। बोले क्यों? कि उस दिन जनक जी ने पैर धो के आपको सीता जी दी थी। आप प्रभु मुझे बताइए, आज मैंने आपके चरण धोए हैं तो मैं इस अंगूठी को आपसे कैसे ले सकता हूं? मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस भव सरता के तीर में हूं, तुम उस भव सागर के तट पर हो। तो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है क्या? अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने पार किया है तुमको, तुम मुझको पार लगा देना। केवट प्रभु, मैंने, केवट कहता है प्रभु मैंने आज क्या नहीं पाया? नाथ आज मैं कहाँ न पावा, नाथ आज मैं कहाँ न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस यूं एक तरफा मैं यूं मगसर ना हो, श्याम तुम होंगे समा मशहूर हो जाऊंगा मैं। इश्क यूं एक तरफा मैं यूं मस्कर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे क्षमा मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मुझको तुम मुझे मत कुछ देना, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं।
मैं अगर देखूं तो तुम मत देखना, क्योंकि मैंने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। लक्ष्मण जी बोले ले लो कोई बात नहीं है। सीता जी ने कहा ले लो कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने जब बार बार कहा तो केवट बोले अरे लक्ष्मण भैया, जो हमारे वचन हैं वो आपके तीर की तरह नहीं है कि एक बार तरकर से बाण निकाल लिया फिर रख लिया। लक्ष्मण जी बोले ये कौन से तू कम तीर से कम तीर चला रहा है? भगवान चुपचाप खड़े हुए हैं। आज मेरे भक्त वृंदो, भगवान ने कहा केवट कुछ नहीं लेते हो तो कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो केवट ने क्या दूं? मेरे पास क्या है? राम बोले मुझे आज्ञा दे दो। सब काम अटपटे हो गए, एक काम है। राम ने कहा क्या? आप ही मुझे भेज दो, जिससे मैं इस सागर पर यही सोचकर मर जाऊं, यही सोचकर रह जाऊं कि मेरे भगवान गंगा जी के तट पर विराजमान हैं। इतना सुंदर केवट का भाव है मेरे भक्त वृंदो। बोले केवट महाराज की, सावरे सरकार की, सिया रामचंद्र भगवान की।